कटिहार के कोढ़ा में भूमि अधिग्रहण को लेकर कोहराम मचा हुआ है। यहां पर किशनगंज की तर्ज पर पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 150 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने की योजना प्रस्तावित है। उससे पहले दिघड़ी गांव के किसान आग बबूला हो उठे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जमीन ही उनके जीने का आसरा है, जो छिन जाएगी तो लोग अब क्या करेंगे। उधर इस सुपर पावर ग्रिड का निर्माण होने से कई देशों में सरकार बिजली सप्लाई करेगी और कटिहार खुद इससे जगमग होगा। यहाँ के किसान आखिर क्या चाहते हैं, रितेश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ मकई, गेहूँ, धान, मिर्च, केला खेती होती है, आलू खेती होती है। क्या परेशानी अब क्या है? क्या परेशानी इस माने में है कि हम लोगों के पास कोई दूसरा सहारा नहीं है जीवन बसर करने के लिए। बस हम लोग को जो ज़मीन है इसी में हम लोग भरोसा करते हैं, इसी में हम लोग को इसको खटते हैं, रुई करते हैं। और हम लोग अगले पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं कि अगले जब ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो फिर खाएंगे क्या लोग। कितना किसान जुड़े हुए हैं 150 एकड़ में? इसमें लगभग 100 किसान जुड़े हुए हैं। क्या सुने क्या है, क्या बनने जा रहे हैं? पावर ब्रिगेड बन रहा है। अच्छा, तो अब लोग चाहते क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार बनाए, कोढ़ा में कहीं बनाए, लेकिन ये ज़मीन जो है इतनी कीमती ज़मीन और ये ज़मीन हट जाएगा तो फिर हम लोग को दूसरा कोई सहारा नहीं मिलेगा। कहीं बने, इससे अच्छी बात है, विकास का काम हो। जैसे इधर बताए आगे एक 40 एकड़ की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है जिसका कृषि विभाग का, तो उसको लेने से कोई खर्च नहीं है। उसमें और कुछ ज़मीन इधर उधर से मिल जाएगा वहाँ, और दूसरा पंचायत है और जा सकता है। नहीं, कोढ़ा में कहीं बन जाए ठीक है और देश विकास का काम हो, लेकिन इस जगह को खास ज़मीन है, इस ज़मीन में सब गरीब तबका के ज़्यादा आदमी है और ज़मीन चला जाने से फिर पैसा कोई काम नहीं देगा। हम लोग परेशान है कि यहाँ सुपर पावर ग्रिड जो है बनने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि कोढ़ा में बनने जा रहा है, इससे डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जिस भूमि का इसमें चयन किया गया है वो कटिहार से मात्र 8 किलोमीटर है, और जिसमें कि 150 एकड़ ज़मीन जो है 765 केवी के लिए जो है सिलेक्टेड किया गया है। इसमें हम लोग 100 परिवार किसान जो है जीते हैं, जीने का और कोई साधन नहीं है, इसी पर आश्रित हैं और पूरा 3 फसला खेत है। अगर सरकार को लेना ही है नेशनल हाईवे के बगल में तो जस्ट हम लोग से पूरब जो है एग्रीकल्चर विभाग की ज़मीन है, बिहार सरकार की भी उसमें ज़मीन है, तब कुछ किसान की ज़मीन जाती है। शायद उसमें किसान को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो विकास का भी काम हो और नुकसान भी बहुत कम से कम होगा किसान का। कहाँ जा रहा है बिजली यहाँ से? क्या यहाँ जो 765 केवी का जो है सुपर ग्रिड जो बन रहा है, यहाँ से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब जगह इंटरनेशनल पावर साइड मतलब सप्लाई होगा यहाँ से जो है। कौन बताया आप लोग का ज़मीन लिया जाएगा? कौन? एक सीओ साहब एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि 3 कोढ़ा में अभी 3 ज़मीन जो है चिन्हित किया गया है। दिघरी उसमें 2 प्लॉट लिया गया है, एक उत्तरी सिमरिया, एक दिघरी, तीसरा भटवारा चरखी मौजा में है। उसको आप लोग कहाँ गए इसके? हम लोग उसके बाद जो है जैसे ही बात हम लोग को पता चला, एक नक्शा खका रफ खींच के दिया गया है कि कितना ज़मीन जाएगा। हम लोग सबसे पहले सब आदमी हम लोग बैठे विचार किए, कहा कि नहीं, निश्चित रूप से हम लोग मर जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। पैसे से हम लोग इस उम्र में कहाँ क्या करेंगे, बिजनेसमैन नहीं है जो कहीं बिजनेस में लगा देंगे, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और हमारा पूरा परिवार जो है 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से जो इस पर खाते पीते आ रहे हैं, ये हम लोग जो है सो अशांत हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने बैठ करके विचार किया और एक एप्लीकेशन बनाया। उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सीईओ, अपने लोकल विधायक और पार्षद के पास गया तो